नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। तो आज वीकली क्लोजिंग हो गई है, तो चलिए देखते हैं मार्केट में क्या हुआ और आगे क्या हो सकता है। तो अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो हमारी लास्ट वीडियो जो थी उससे पहले की जो सेकंड लास्ट वीडियो थी वो 5 मार्च की थी। और 5 मार्च को हमने यहाँ कहीं ना कहीं बोला था कि अब यहाँ से नया लो बनने के जो चांसेस है 10 से 20% के आसपास ही थे। वहाँ से जो पहला हमारा टारगेट था वो कहीं ना कहीं ये जो चैनल की अपर लाइन थी ये थी। और उसके बाद अगर आएगा तो फिर ये 23,800 हमने बोला था कि 2 लेवल से ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ अगर नीचे आता है तो फिर 21,800 लेवल होता। बट उसके चांसेस कम थे क्योंकि लगातार 5 महीनों से निफ्टी नेगेटिव में क्लोज हो रहा था और हिस्टोरिकल इवेंट था ये कि लगातार 5 महीने निफ्टी नेगेटिव में क्लोज हुआ। हालांकि कितना भी मार्केट अगर हम माने कि वीक था बट फिर भी 5 महीने नेगेटिव में क्लोज होने के बाद 1 या 2 महीने तो रिलीफ के आने ही थे। तो वो रिलीफ हमें आता हुआ दिखा। ये एक अच्छा वीक गया अगर हम वीकली चार्ट लगा के देखें तो। और अगर यहाँ भी अगर अब क्लोज होता है मार्केट तो मंथली भी ये एक अच्छी कैंडल इनसाइड बार बोल सकते हैं इसको, एक अच्छी कैंडल बनी है जो इसको बुलिश हरामी भी आई थिंक बोलते हैं। तो बट हम सिर्फ कैंडल स्टिक के बेस के ऊपर डिसीजन नहीं लेते। अगर हमें कोई डिसीजन लेना होगा ट्रेंड चेंज में तो हम सबसे पहले तो डाउ थ्योरी का यूज़ करेंगे। और डाउ थ्योरी क्या कहती है कि एक सिग्निफिकेंट टॉप या एक सिग्निफिकेंट जो बॉटम है उसको अगर क्रॉस करती है, जैसे मान लो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो ये एक हाई था, देन एक लोअर लो था, फिर लोअर हाई हुआ, ठीक है, फिर ये लोअर लो हुआ, फिर लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, ऐसे ही लोअर लो। और अभी एक जो छोटा हमें लोअर हाई दिख रहा है अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है वीकली बेसिस के ऊपर देन ये हो जाएगा लोअर लोअर सॉरी ये लोअर लो एंड देन ये हायर हाई। उसके बाद अगर इस लेवल को ब्रेक नहीं करता है, यहाँ से एक हाइयर लो बनाता है, देन अगेन इसको तोड़ता है तो फिर हम कहेंगे कि यहाँ से अभी ट्रेंड चेंज हो गया। बट अभी ट्रेंड अभी भी बेरिश ही है। हालांकि एक अच्छा वीक हमने निकाला है बेरिश के अंदर जहाँ अच्छे स्टॉक्स ने कुछ ब्रेकआउट भी दिए। जो स्टॉक्स की नीचे पिटाई हो रखी थी वो भी 20-30% मूव उनमें भी आया है। बट अभी मार्केट बेरिश ही है, बेरिश टू साइडवेज मार्केट है। ठीक है, साइडवेज क्यों? क्योंकि लगातार 5 महीने से जो हमने देखा है कि मार्केट नेगेटिव में क्लोज हो रहा था तो उसके बाद ये ऐसा नहीं है कि नेगेटिव मतलब छठा महीना भी नेगेटिव में क्लोज हो जाएगा, सातवां भी नेगेटिव में क्लोज हो जाएगा। मार्केट वीक है तो भी अभी 1-2 महीने रिलीफ के मिलने थे। तो 1 महीना तो मार्च अभी रिलीफ का निकल गया, उसके बाद हो सकता है हम अप्रैल का भी 1 महीना रिलीफ का देखें। उसके बाद हमें नहीं पता क्या होगा क्या नहीं, हो सकता है हम यहाँ से नीचे चले जाएँ या ऊपर भी चले जाएँ। बट अगर ऊपर जाना होगा हमें तो हमने सीधा सीधा बोला कि डाउ थ्योरी के हिसाब से ये लेवल है, ये इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ये लेवल है क्योंकि ये एक हाई है, ये एक हाई है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ से घूम के अगर इस लेवल को तोड़ देता है नीचे की तरफ तो फिर यहाँ से नए लो बन जाएंगे। या यहाँ ऊपर एक हाई बनाता है, क्लोजिंग देता है, क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, वीकली क्लोजिंग ऊपर देता है, फिर नीचे आएगा, फिर यहाँ एक इस लो को नहीं तोड़ेगा, उसके हाइयर लो बनाएगा एक, उसके बाद इस हाई को तोड़ के हाइयर हाई बनाएगा। तो जैसे बुल मार्केट में अगर हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ क्या है, यहाँ लो बना, हाई बना, देन हाइयर लो बना, हाइयर हाई बना, हाइयर लो बना, हाइयर हाई, ऐसे करके जो ट्रेंड की फॉर्मेशन है वो होती है। अभी हमारे पास बेरिश ट्रेंड है तो लोअर लो बन रहा है, लोअर हाई बन रहा है। ट्रेंड चेंज होगा तो हाइयर हाई बनेगा, हाइयर लो बनेगा। कोई मतलब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी चीज़ें हैं। बट अभी मेन चीज़ आपको ये नहीं देखना है कि अभी ये मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया, नहीं, ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है। हालांकि एक ब्रेकआउट आया है, ये चैनल था इसका, बट ट्रेंड चेंज अभी भी नहीं हुआ है। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में हमने काफ़ी टाइम से बोल रखा है, हमारी वीडियो अगर आप देख रहे हो तो यहाँ से बोला था। जब बैंक निफ्टी ने यहाँ सपोर्ट लिया उस टाइम निफ्टी ने अपने प्रीवियस लो तोड़ दिया था। उसके बाद यहाँ बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया तो निफ्टी ने एक नया लो बनाया था। और यहाँ जब बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया तो निफ्टी ने भी एक नया लो बनाया था। तो कहीं ना कहीं दिख रहा था साफ साफ कि जो बैंक निफ्टी है वो स्ट्रॉन्ग है निफ्टी से। तो वही हमें यहाँ देखने को मिल रहा है कि बैंक निफ्टी और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस जो है वो निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रही है अभी। उसके बाद अगर हम स्मॉल कैप इंडेक्स की तरफ जाएं तो स्मॉल कैप इंडेक्स में एक अगर इसको
हम वैलिड माने तो ये एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बना पैटर्न, जो कि एक अच्छा रिवर्सल पैटर्न माना जाता है। बट यहाँ से रिवर्सल होने के लिए इस पूरे जो मूव है, ये जो पूरा मूव था, इसको नलीफाई होने के लिए ये जो लेवल है, जो गोल्डन रिट्रेसमेंट बोला जाता है फिबोनाची का, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग आता है देन हम देखेंगे, मतलब सोचेंगे कि उसके ऊपर फिर मार्केट जाता है या नहीं। तो अभी उसके लिए काफ़ी टाइम है, जैसे स्मॉल कैप इंडेक्स को 10% के आसपास और चलना पड़ेगा। बट उसके लिए ये जो है मेजर रेजिस्टेंस होगा, देन 200 डे मूविंग एवरेज है, ये भी एक मेजर रेजिस्टेंस होगी। तो अभी इतनी जल्दी ये बोलना कि ट्रेंड चेंज हो गया, ये थोड़ी सी मतलब सही नहीं होगा इतना जल्दी बोलना कि अभी ट्रेंड चेंज हो गया है। अगर हम इसमें भी डाउ थ्योरी लगा के देखें तो एक सिग्निफिकेंट लो इसमें तो सिग्निफिकेंट हाई जो है वो हम इसी को मानेंगे। उसके बाद तो बहुत स्टीपली मार्केट गिरा है, ठीक है, इसको या इसको। तो डाउ थ्योरी के हिसाब से भी अभी हमें वेट करना पड़ेगा। अगर ओवरऑल मार्केट देखते हैं हम, तो निफ्टी 500 अगर हम देखते हैं तो इसमें भी कहीं ना कहीं हमें ये एक चैनल ब्रेकआउट तो ज़रूर आया, बट इसका भी एक सिग्निफिकेंट अगर हम लो हाई मान के चले तो ये है, देन ये है, देन ये है, और ये तो टॉप है ही। तो हमारे पास अभी जो लेवल्स हैं वीकली, अगर हम लेवल्स निकालें तो एक तो ये लेवल है, देन ये लेवल है, देन ये लेवल है। ये लेवल टूटता है, देन यहाँ से हम अगर इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग होती है तो हम बोलेंगे बुल मार्केट की शुरुआत होगी। या फिर यहाँ से ऊपर जाता है मार्केट, इस लो को नहीं तोड़ता, एक हाइयर लो बनाता है, देन इस हाई को क्रॉस अगर कर देता है तो फिर हम कहेंगे कि हाँ अब एक बुलिश मार्केट की शुरुआत हो चुकी है। बट अभी मार्केट बेरिश है। ये जो फेज़ था इसके अंदर मार्केट सिर्फ बेरिश था। अभी क्या होगा कि अभी मार्केट बेरिश टू साइडवेज हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, बेरिश तो मार्केट है, ये जो ट्रेंड है वो तो इंटैक्ट है, बट अभी यहाँ से चांसेस हैं कि ये जो लो है वो ना टूटे और मार्केट यहाँ से ऊपर भी जाएगा, थोड़ा सा साइडवेज होकर कुछ 1-2 महीने और यहाँ टाइम स्पेंड कर सकता है। मतलब मई जून इस लो को रिस्पेक्ट करता हुआ निकाल सकता है और ये हाई जो है वो नहीं तोड़ेगा। तो कहीं ना कहीं बेरिश टू साइडवेज मार्केट है, अभी भी बुलिश मार्केट नहीं हुआ है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। एक वीक में ही मार्केट का ट्रेंड चेंज नहीं होता है। बहुत सारे लोग आपको ट्विटर पे या टेलीग्राम पे मिल रहे होंगे जो कह रहे होंगे कि ट्रेंड चेंज हो गया है। ट्रेंड चेंज अभी नहीं हुआ है। अगर हम निफ्टी 500 की बात करें तो ये भी एक ट्रेंड लाइन हमें दिख रही है। तो ट्रेंड चेंज इतनी जल्दी नहीं होता है। जैसे अगर आप यहाँ भी देखोगे तो एक बार नीचे आया, देन रिट्रेसमेंट आई, फिर नीचे, देन रिट्रेसमेंट, फिर नीचे। तो अभी तो हमने सिर्फ एक लेग ऑफ, या कहें कि सिर्फ 2, ये देखिए, उसके बाद एक बार मार्केट ऊपर जा सकता है, यहाँ से फिर हो सकता है एक बार मार्केट नीचे आए। कहीं ना कहीं मैंने पहले भी बोला था वीडियो में कि ये जो वीकली मूविंग एवरेज है हमारी 200 डेज़ की, वो पहली बार हो रहा है कि इतना टाइम है जब मार्केट ने इसको टच नहीं किया। ये देखो 1700 से ज़्यादा दिन हो गए हैं। इससे पहले अगर हम देखें तो यहाँ टच हुआ, देन 1400 कुछ दिन में ही टच हो गया था। अगर हम इसकी भी बात करें जो 2008 का बुल मार्केट था, उसमें भी इसने ये देखो 1800 समथिंग दिन के आसपास वीकली 200 डे मूविंग एवरेज को टच किया था। तो कहीं ना कहीं अब हम उसी रेंज में आ गए हैं। यहाँ से अगर नीचे भी आएगी तो 1800 कुछ दिन हो ही जाएंगे। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये इसको एक बार टच अगर करता है तो वैल्यूएशन वाइज भी मार्केट बहुत अच्छे वैल्यूएशन पे आ जाएगा, बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे आ जाएगा। और अगर हम यहाँ से देखें एक फ्रेश अगर मूव की शुरुआत यहाँ से हुई है तो कहीं ना कहीं हम गोल्डन रिट्रेसमेंट के आसपास भी आ जाएंगे। तो ये बात है अगले 3-4 महीने की। मुझे अगर एक बेट प्लेस करनी हो या मुझे अगर ट्रेड लेनी हो लॉन्ग टर्म के लिए, तो मैं ट्रेड लूँगा कि यहाँ से मार्केट घूम के एक बार 200 डे मूविंग एवरेज के पास आए, देन यहाँ से ऊपर जाए। अगर यहीं से ऊपर जाता है तो मैं हो सकता है अपनी 100% कैश 100% जो पैसा है उसका यूज़ ना करूँ, थोड़ा पैसा लगाऊँ, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि अभी जो जैसे ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है तो अभी एक बार यहाँ तक आना बनता है। अगर ये होता है कि यहाँ से मार्केट थोड़ा ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, इस लो को नहीं तोड़ता है और इस हाई को तोड़ देता है ऊपर की तरफ, तो फिर मेरा व्यू चेंज हो जाएगा। बट अभी जैसा कि
ये जो आगे मुझे बंदा दिख रहा है वो यही है, ठीक है। यहाँ एक बार आएगा और फिर यहाँ से हो सकता है फिर मार्केट नीचे की तरफ आ जाए। तो आई होप आपको कुछ चीज़ें क्लियर हो रही होंगी कि मार्केट में अभी जो है एक बुलिश मार्केट नहीं कह सकते हम। अगर हम इस पूरे को निफ्टी के अंदर एक वेव मान के चलें तो इसको फिबोनाची के हिसाब से भी 24,600 के ऊपर क्लोजिंग होगी तो फिर बुलिश मार्केट आएगा। अगर डाउ थ्योरी की बात करें तो हमें लोअर हायर हाई हायर लो की फॉर्मेशन देखनी होगी, बन रही है कि नहीं बन रही है। तो अभी टाइम है मार्केट में बुलिश मार्केट प्रॉपर होने के लिए। अभी जो मार्केट है बेरिश टू साइडवेज है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एक वीक से मार्केट ना तो बेरिश होता है और एक वीक के मूवमेंट से ना तो मार्केट बुलिश होता है, एक वीक कुछ चेंज नहीं करता है। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी चाहिए। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।